Hello students, I Bhagyashi Goswami from Hijack Group of Institution Lucknow. Today we will discuss about the drug acting on endocrine system. Contents are introduction, physical properties, nomenclature, common examples, other rules, stereochemistry from cholesterol to steroid hormones, classification of steroids, structures, bile acids, structures, cardiac glycosides, steroid hormones and biosynthesis. आज हम ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कॉमन नॉमेनक्लेचर या स्टेरॉइड हार्मोन, जो भी स्टेरॉइड्स हैं जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और बाइल एसिड्स के बारे में और उसकी बायोसिंथेसिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। स्टेरॉइड्स मेनली प्रेजेंट इन द एनिमल एंड प्लांट्स। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, एनिमल और प्लांट में अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा है कि बहुत सारी स्टेरॉइड्स हमें बहुत सारे प्लांट से हमें मिलते हैं। लार्ज क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं बेस्ड ऑन 4 रिंग्स कार्बन स्केलेटन। एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनमें 4 रिंग होती है, जिस रिंग को हम क्या बोलते हैं 1,2 साइक्लोपेंटो पर हाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग बोलते हैं। मतलब ये जो रिंग होती है स्टेरॉइड्स की, उसको हम 1,2 साइक्लोपेंटो पर हाइड्रोफेनेंथ्रिन रिंग बोलते हैं। इंक्लूड विटामिन डी, बाइल एसिड, सेक्स हार्मोन एंड एडिनोकॉर्टिकॉइड्स। तो जो ये स्टेरॉइड्स होते हैं वो विटामिन डी में, बाइल एसिड्स, सेक्स हार्मोन्स और एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स में होते हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिंग है वो ए बी सी डी में डिवाइडेड है, और जो नंबरिंग हो रही है वो हम देख रहे हैं कि इसमें नंबरिंग स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो फ्लैट और रिजिड मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क होते हैं, हाईली क्रिस्टलाइन होते हैं, एनॉर्मस नंबर ऑफ डेरिवेटिव विच हैव बीन प्रिपेयर्ड। मतलब जो स्टेरॉइड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेरॉइड्स, मतलब उनकी डेरिवेटिव क्या है, अवेलेबल है अभी तक। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, रिंग वर्ड, नंबर एंड लेटर। तो ए हमसे जो ए रिंग है उसकी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, उसके बाद ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इस तरह से क्या करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में है अबव द प्लेन ऑफ द न्यूक्लियस बीटा कॉन्फ़िगरेशन। अगर अबव द प्लेन है न्यूक्लियस तो उसको बीटा कॉन्फ़िगरेशन देंगे। उसके बाद बिलो प्लेन ऑफ द न्यूक्लियस, अगर जो न्यूक्लियस है वो बिलो द प्लेन है तो उसको हम अल्फा कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज अननोन। अगर कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कुछ हमने अगर सब्स्टिट्यूशन लगाया है, जो सब्स्टिट्यूशन के कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो अननोन है, तो वो हम वेवी लाइन से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इफ सम कार्बन एटम्स आर मिसिंग इन स्टेरॉइड न्यूक्लियस, द नंबरिंग ऑफ द रिमाइंडर विल नॉट चेंज। कि अगर किसी स्टेरॉइड मॉलिक्यूल में या जो न्यूक्लियस है उसमें कोई भी कार्बन एटम मिसिंग है, तो उसकी नंबरिंग हम बाद में ही देंगे, कोई भी उसकी नंबरिंग चेंज नहीं होगी, नंबरिंग एज इट इज रहेगी। ये कॉमन एग्जांपल है गोनेन, ऑस्ट्रेन, एंडोस्ट्रेन, प्रेग्नेन, ये स्टेरॉइड के एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद कॉलेन, कॉलेस्टेन। अब हम रूल्स की बात करते हैं कि हम कैसे उनको नॉमेनक्लेचर या उनका नाम हम लिख सकते हैं। If a side chain doesn't contain methylene group, this is indicated by the prefix nor, proceed by the number of carbon atom that has disappeared. अगर कोई साइड चेन नहीं है, मतलब इफ साइड चेन डजंट कंटेन मिथाइलिन ग्रुप, अगर कोई जो साइड चेन है वो मिथाइल ग्रुप कंटेन नहीं करती है, तो वहां पे जो प्रीफिक्स हम लगाएंगे नॉर, और उसको प्रोसीड करेंगे उसकी कार्बन एटम से।
ठीक है, और जो वहां पे जो उस नंबर पे क्या होना चाहिए, डिसअपियर होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम हम देंगे 23 नॉर 5 अल्फा और बीटा कॉलन। ठीक है, अल्फा बीटा हमें पता है कि कॉन्फ़िगरेशन बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, और नोर हम यहाँ पे प्रीफिक्स दे रहे हैं, और यहाँ पे 23rd उसकी प्रोसीडिंग बाय कार्बन एटम की वजह से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इफ द स्टेरॉयड न्यूक्लियस डजंट कंटेन एंगुलर मिथाइल ग्रुप। अगर जो स्टेरॉयड न्यूक्लियस है वो वहाँ पे कोई भी मिथाइल एंगुलर ग्रुप नहीं रखता है, तो उस वहाँ पे हम प्रीफिक्स लगाएंगे नॉर। उसके बाद और प्रोसीड करेंगे कि नंबर दैट डेजिग्नेटेड द मिथाइल ग्रुप, और वहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप जहाँ पे जिस पोजीशन पे है वहाँ उसमें हम उसका नंबर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं इफ द रिंग contraction occur in the stirred nucleus, this is again indicated by the prefix nor. Proceed by a capital letter indicated ring affected। अगर रिंग क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटी हो रही है, या रिंग का जो रिंग स्टेरॉयड न्यूक्लियस का जो रिंग है वो मतलब कम हो रहा है साइज में, तो वहां पे भी हम क्या लगाएंगे, नॉर लगाएंगे। और नॉर तो लगाएंगे लेकिन उसको क्या करेंगे, जो रिंग अफेक्ट हो रही है, मतलब जहाँ पे जो रिंग का साइज छोटा हो रहा है उस रिंग के जो है वो हम सबसे पहले लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ए में हो रहा है, ए में अगर हो रहा है तो हम ए नॉन 5 अल्फा बीटा एंडोस्ट्रेन लिखेंगे। फिर उसके बाद है इफ देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ रिंग स्टेरॉयड न्यूक्लियस इंडिकेटेड by the prefix homo, proceed by a capital letter indicating ring affected। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर किसी रिंग का एनलार्जमेंट हो रहा है, अगर कोई रिंग का साइज क्या बढ़ रहा है, तो वहां पे हम प्रीफिक्स लगाएंगे होमो। ठीक है, होमो अगर हम होमो हमने लगा दिया, फिर वो रिंग का नेम या वो रिंग का मतलब वो रिंग लिखेंगे जहां पे रिंग बड़ी हुई है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या लिख, जैसे बी रिंग में अगर एनलार्जमेंट हुआ है तो हम बी लिख देंगे। अगर इसी तरीके से ए एनलार्जमेंट होता तो हम ए होमो अल्फा बीटा प्रेग्नेंट लिख देते, या सी में एनलार्जमेंट होता तो हम सी होमो अल्फा बीटा प्रेग्नेंट लिखते हैं। If there is a ring fission or breaking occurs indicated by the prefix seco। अगर कोई रिंग, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर कोई रिंग टूटी हुई है या फ्यूजन हो रही है या ब्रेक हो रही है, तो वो हम क्या लिखेंगे, सेको लिखेंगे। प्रोसीड बाय ए नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ बॉन्ड ब्रोकन, और वो लिखेंगे जहाँ पे मतलब जो बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 3 सेको 5 अल्फा बीटा एंड्रोस्टेन 2 3 डायोक एसिड। ठीक है, तो हम अगर कोई दूसरा बॉन्ड टूटता तो हम वो दूसरे बॉन्ड के नंबर लिखते हैं। अगर थर्ड फोर्थ टूटता है तो यहाँ पे 3 4 सेको 5 अल्फा बीटा एंडोस्ट्रॉन। ये हम जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इफ स्टेरॉयड न्यूक्लियस कंटेन 3 मेंबर्ड रिंग इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स साइक्लो। अगर स्टेरॉयड न्यूक्लियस में 3 मेंबर्ड रिंग है तो हम उसको साइक्लो से डिनोट करेंगे, जैसे 3 अल्फा 5 अल्फा साइक्लोकोलेस्टेन। ठीक है, उसके बाद हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। कार्बन एटम इन द स्टेरॉयड आर नंबर फ्रॉम 1 to 19 एंड द रिंग्स आर ए बी सी डी। हम यह क्या करते हैं, 1 से लेकर 19 तक हम रिंग को मतलब नंबर करते हैं। ठीक है, नंबर करने के बाद हम रिंग को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट करते हैं ए बी सी और डी से। फुल्ली सैचुरेटेड स्टेरॉयड कंटेन 9 डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन। अगर फुल्ली सैचुरेटेड स्टेरॉयड मॉइटी है तो वहां पे 9 डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन होंगे, 8 इन न्यूक्लियस एंड 1 इन द साइड चेन। 8 तो क्या होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे और एक साइड चेन के अंदर होगा, दैट इज 3 5 8 9 10 13 14 17 एंड 20। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या यहाँ पे ऑप्टिकल जो आइसोमर्स है वो कितने बनेंगे, 512 बन जाएंगे, 512 क्या बन जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑन द वे इन विच द रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर। अगर वो हम उस तरीके से देखेंगे कि रिंग क्या हो रही है, आपस में फ्यूज हो रही है। The way in which configuration of substituent group, particularly those at C3 and C17,
अगर हम वहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखेंगे, वहाँ के सब्स्टिट्यूशन ग्रुप पे देखेंगे जो पर्टिकुलरली कार्बन 3 पे या कार्बन 17 पे है। The way in which the rings are fused together। अब हमने ये स्टीरियो में उसमें रिंग पे देखा। अब ये देखेंगे हम, अगर ए बी फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ रिंग ए एंड बी आइदर ट्रांस और सिस टू गिव टू आइसोमेरिक कार्बन 27 हाइड्रोकार्बन। अगर ए बी का फ्यूजन हो रहा है या तो आइदर ए में या बी में भी हो रहा है, तो ट्रांस और सिस होगा, जो क्या होगा, 2 आइसोमेरिक यूनिट देगा, जिसको हम एलओ और एलओ भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 आइसोमेरिक एसिड। इसमें क्या है, 4 आइसोमेरिक एसिड्स हो सकते हैं, लिथोबेलेनिक एसिड, एलो एलो लिथोबेलेनिक एसिड, आइसोलिथोबेलेनिक एसिड या एलो आइसोलिथोबेलेनिक एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं आर, अगर CH3 CH2 का होल ट्वाइस COOH है, और या फिर चारों के चारों जो है व्हेन ऑल द एसिड 4 एसिड हीटेड। हम यहाँ पे देखते हैं कि पायरोलिथोबेनिक एसिड, लिथोबेनिक एसिड, एलोथ्योबेनिक एसिड जो है क्लेमेंशियन रिडक्शन रिएक्शन में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डीऑक्सी पायरो एसिड में। उसके बाद हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, आइसोलिथोबेलेनिक एसिड वो कन्वर्ट होता है पायरो आइसोलिथोबेनिक एसिड में, एलो आइसो लिथोबेलेनिक एसिड वो कन्वर्ट होता है पायरो एलो आइसोलिथोबेलेनिक एसिड में। फिर इसकी बात करते हैं, अगर रिंग बी और सी फ्यूजन हो रहा है, तो वो क्या होगा, फ्यूजन ऑफ द रिंग बी एंड सी वॉज ट्रांस। ये क्या होंगे, ट्रांस होंगे। द कार्बन 10 एंगुलर मिथाइल ग्रुप मस्ट बी ट्रांस टू द C9 हाइड्रोजन एटम। अगर C10 जो है एंगुलर मिथाइल ग्रुप है, तो वो क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, और किसके लिए, C9 हाइड्रोजन एटम के लिए। confirmed by the complete X-ray crystallography analysis of कोलेस्ट्रॉल आयोडाइड। ये हम किससे कंफर्म कर लेते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। उसके बाद हम बात करते हैं सी डी फ्यूजन में। सी डी जो फ्यूजन होगा, द कंप्लीट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एनालिसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल आयोडाइड रिवील्स दैट द रिंग यूनियन इज ट्रांस इन द स्टेरॉल बाइल एसिड एंड रिलेटेड स्टेरॉइड्स। अब ये क्या है कि कंप्लीट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो एनालिसिस हो रहा है वो रिवील करता है कि जो रिंग यूनियन है वो ट्रांस है। ठीक है, ट्रांस होती है, ट्रांस में किसमें, बाइल एसिड और उसके स्टेरॉइड्स में। जैसे डीऑक्सीकॉलिक एसिड, डीऑक्सीकॉलिक एसिड में हमने देखा कि फ्यूजन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन के बाद में हमने फर्दर हमने हीट कर रहे हैं, तो हीट में जो है वो हम हाइड्रोजन, जो कार्बन हाइड्रोजन हमें शो हो रहा है। फिर उसके बाद है द साइड चेन। साइड चेन की बात करते हैं, इफ द साइड चेन बिकम्स इन्वॉल्व इन द हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अपीयर एट द C20, C22 एंड C25। अगर जो साइड चेन है वो हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर जा रही है, हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर हो रही है, उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे प्रोबेबली कार्बन 20 पोजीशन पे, कार्बन 22 पोजीशन पे, या और कार्बन 25 पोजीशन पे होंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ द क्लासिकल टार्ट्रिक एसिड टाइप इन्वॉल्विंग फ्री रोटेशन। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो क्लासिकल टार्ट्रिक एसिड टाइप होगा, जो कि किस में इन्वॉल्व होगा, फ्री रोटेशन में इन्वॉल्व होगा। however occurs generally at the asymmetric center at C20 and may occur at C24 when substitution of hydrogen by CH3 or C2H5 leads to asymmetry। अगर हम जनरली हम देखते हैं कि अगर एसिमेट्रिक जो सेंटर है वो कहाँ पे है, C20 पे है या फिर C24 पे है, तो क्या होगा, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन का किससे कर देंगे हम, CH3 से या फिर C2H5 से करेंगे, तो क्या होगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा वो। फिर हम फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल टू स्टेरॉइड हार्मोन्स, कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कॉर्टिसोल है, टेस्टिस से है एंड्रोजन जिसमें टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, ओवरीज में एस्ट्रोजन्स जो एस्ट्रोडायल होता है। ठीक है, हमने देखा है कि ये जो अलग अलग क्या है, अलग अलग मतलब ऑर्गन से क्या हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं,
जिसमें हम एड्रिनल ग्लैंड से बात करते हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिसोल, और टेस्टिस से एंड्रोजन, एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन, ओवरीज से एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन से जो एस्ट्रोडायल होता है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। सबसे फर्स्ट है स्टेरॉल, इसमें है आल्सो नोन एज स्टेरॉइड अल्कोहल, इनको स्टेरॉइड अल्कोहल भी बोला जाता है। occur naturally in a plant, animal and fungi with the most familiar type of animal sterol being cholesterol। ये क्या होते हैं, जो स्टेरल्स होते हैं मोस्टली प्लांट, एनिमल और फंगाई से मिलते हैं और ये फैमिलियर होते हैं एनिमल स्टेरॉल जैसे कि कोलेस्ट्रॉल से। अब इनके स्टेरॉल के टाइप है जिसको हम फाइटोस्टेरॉल जो कि प्लांट स्टेरॉल से मिलते हैं जैसे कैम्पेस्ट्रॉल, सीटोस्टेरॉल और स्टिग्मेस्टेरॉल। फिर उसके बाद है ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल, जो फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन साइट्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, दस हेल्पिंग टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमंस। जो ये स्टेरॉल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन साइट, जो इंटेस्टाइन की जो एब्जॉर्प्शन साइट है उसको ब्लॉक कर देते हैं और क्या करते हैं, जिससे क्या होता है कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। फिर जू स्टेरॉल जो कि एनिमल स्टेरॉल से मिलता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर होता है एर्गोस्टेरॉल, स्टेरॉल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई। ये स्ट्रक्चर है कॉम्पेस्टेरॉल, सीटोस्टेरॉल, स्टिग्मेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल और एर्गोस्टेरॉल। इनमें ज्यादातर क्या होता है, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मेन रिंग जो न्यूक्लियस है वो वही रहता है और उनमें केवल सब्स्टिट्यूशन होता है और सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, बहुत सारे मतलब हमें बहुत सारे स्टेरॉइड्स मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बाइल एसिड्स की बात करते हैं। बाइल एसिड्स आर स्टेरॉइड्स एसिड फाउंड प्रीडोमिनेंट इन द बाइल ऑफ मैमल एंड द अदर वर्टिब्रेट्स। जो बाइल एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैमल्स और वर्टिब्रेट्स में मिलते हैं। कॉन्जुगेटेड विद टॉरिन और ग्लाइसिन इन द लिवर फॉर्मिंग बाइल सॉल्ट्स। ये क्या करते हैं, ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, बाइल एसिड बनाते हैं। प्राइमरी बाइल एसिड्स आर दोज सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। प्राइमरी बाइल एसिड जो क्या होते हैं वो क्या होते हैं, लीवर से सिंथेसाइज होते हैं। सेकेंडरी बाइल एसिड्स रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल एक्शन इन द कॉलन। जो सेकेंडरी बाइल एसिड्स होंगे वो क्या होंगे, बैक्टीरियल कॉलन से मिलेंगे। फिर इनके फंक्शंस क्या होते हैं, टू रिमूव अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करते हैं, जो अनवांटेड जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। टू एड इन लिपिड डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन। ये लिपिड डाइजेशन में क्या करते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं। स्ट्रक्चर है टोरोकॉलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। फिर उसके बाद हम कार्डियोग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं। कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा है जो कि CHF में भी यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, C23 स्टेरॉयडल कंपाउंड्स होते हैं। आर कॉल्ड कार्डियोग्लाइकोसाइड बिकॉज दे मॉडिफाइड हार्ट एक्शन। ठीक है, ये मतलब हार्ट एक्शन में इनको यूजफुल होता है। दे आर कार्डियोटॉनिक एंड यूज टू ट्रीट कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ये एक तरीके से कार्डियोटॉनिक होते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज किए जाते हैं। दे इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स विदाउट इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन। ये क्या करते हैं, ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं और क्या करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। इतना ही हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद है ये इसकी कार्डियोग्लाइकोसाइड की स्ट्रक्चर है डिजिटॉक्सिन और डायजॉक्सिन, जिसको हमने CHF में भी पढ़ा है। फिर हम बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन की। स्टेरॉइड्स दैट एक्ट एज हार्मोन can be grouped into 5 groups by the receptor to which they bind: glucocorticoids, mineralocorticoids, androgen, estrogens और progesterone। ये क्या होते हैं, जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं ये 5 अपने ग्रुप में होते हैं जो कि एक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स या प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स है। स्टेरॉइड हार्मोन हेल्प कंट्रोल। ये क्या करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, क्या इनका रोल है, ये मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं, इन्फ्लामेशन में होते हैं, इम्यून फंक्शंस में इनको यूज किया जाता है, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस में, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में एंड द एबिलिटी ऑफ विथस्टैंड इलनेस एंड इंजरीज में इनको क्या किया जाता है, इनका रोल होता है। उसके बाद हम बायोसिंथेसिस की बात करते हैं। बायोसिंथेसिस जो है, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, जो होता है वो 3 क्लासेस में डिवाइड होगा: प्रेग्नेनोलोन, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। जो प्रेग्नेनोलोन है वो प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो 3 में कन्वर्ट होगा: एंड्रोजन,
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड्रोजन्स में आते हैं एंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आएंगे एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिकोस्टेरोइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आते हैं कॉर्टिसोल। एंड्रोजन्स की बात करते हैं एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन्स भी जो है एस्ट्रोडायल और एस्ट्रोजन्स है। एस्ट्रोजन्स में आएंगे एस्ट्रोडायल, एस्ट्रोल और एस्ट्रॉन। उसके बाद हम बात करते हैं 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, जिसमें कॉल्सिफेरॉल, जिसमें जो विटामिन डी होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी बाइल एसिड, जो कीनो डीऑक्सी कॉलिक एसिड। फिर सेकेंडरी मतलब दो तरीके बाइल एसिड होते हैं, प्राइमरी बाइल एसिड और सेकेंडरी बाइल एसिड। सेकेंडरी बाइल एसिड में आएगा डीऑक्सीकॉलिक एसिड, लिथोलिक एसिड और यूरोसोड डीऑक्सी कॉलिक एसिड। ठीक है, इनका बायोसिंथेसिस है, ये सेम है। ये मतलब ये उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। हमने वहाँ पे पहले सिंपल वे में पढ़ा है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर के उससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, वही कोलेस्ट्रॉल, प्रोग्नोलोन 17 अल्फा हाइड्रोक्सी एंजाइम की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रिग्नोलोन में। प्रिग्नोलोन से वो जो कन्वर्ट होता है 1720 लाइजेज हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, डाईहाइड्रो इपोनाई एंडोस्ट्रॉन मिल जाएगा। और 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रिग्नोलोन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी कॉर्टिसोन में, जो कॉर्टिसोल है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वो 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज उसमें कन्वर्ट हो एंजाइम्स की प्रेजेंस में 3 बीटा एचएसडी उसमें प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन जो होगा वो एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस होके एल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और डीहाइड्रोएपिनेस्टेरोन जो कन्वर्ट होगा वो एंडोस्टेरोन डायन में। फिर एंडोस्टेरोन जो डायन है वो एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन 17 बीटा एचएसडी एंजाइम्स की प्रेजेंस में एस्ट्रोडायल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन अगर एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्रोडायल में। और 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 अल्फा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि हमने उसका ओवरव्यू पढ़ा है। हम इसके बाद में आगे इनकी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्टेरॉइड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो ये नॉर्मल हमने फिजियोलॉजी और उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने आज देखा है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।